हेलो गाइस। तो आपको हमारा आज का टाइटल देख के समझ में ही आ गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें साइकिल ऑनलाइन लेने में फ़ायदा होता है या ऑफलाइन। दरअसल ये वीडियो हमने सुबह मॉर्निंग वॉक करते टाइम शूट किया था, तो फिर आपको वही दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर। तो हाँ, ये साइकिल ख़रीदने से पहले हमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं या ऑफलाइन। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑनलाइन साइकिल ख़रीदने के फ़ायदों की। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो ऑनलाइन साइकिल ख़रीदने में होता है वो होता है बजट का। कि हम देखते हैं कि हमें मार्केट प्राइस में जो साइकिल मिल रही है वो ऑनलाइन कभी कभी ऑफ़र में हमें बहुत सस्ती मिलती है, लगभग 2 से 3 हज़ार का कभी कभी ऑफ़र आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ऑनलाइन साइकिल ख़रीदने का। और दूसरा जो फ़ायदा है ऑनलाइन साइकिल ख़रीदने का कि वहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं कि हम चूज़ कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग ब्रांड का, अलग अलग साइकिल की साइज़, फ्रेम, सब कुछ हमें दिख जाता है ऑनलाइन में। और जो महंगे ब्रांड होते हैं वो हमें, आपने देखा ही होगा कि नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए भी ऑनलाइन बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो अब नुकसान है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हम अगर कोई साइकिल ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो हमें असेंबल नहीं मिलती है, वो हमें सेमी असेंबल कंडीशन में मिलती है। तो फिर या तो वो हमारे को 90% असेंबल मिलती है या फिर सेमी असेंबल मिलती है पूरी। तो फिर हमको उसको जोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर कोई बिगनर है, कोई नया है जिसको साइकिल चलाने के बारे में या फिर साइकिल के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसमें उसको काफ़ी दिक्कत आती है। यूट्यूब देख के उसको साइकिल जोड़नी पड़ती है, काफ़ी टाइम जाता है उसका। तो ये एक उसकी थोड़ी सी खामी है ऑनलाइन साइकिल ख़रीदने की। और जो गियर साइकिल आती है मेनली, उसमें हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि उसमें बहुत पार्ट्स होते हैं। गियर्स होता है, चेन्स होती है, डिस्क ब्रेक है। तो उसमें हम अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो हम उसको सही करवाने के लिए हमें उसे वापस खोल के वापस डब्बे में पैक करके फिर भेजना पड़ता है। या फिर आप अगर उसको किसी और मैकेनिक, आसपास जो आपके मैकेनिक है उससे सही करवाते हो तो उसका आपको चार्ज लगता है। साइकिल की कोई गारंटी नहीं होती है। और अगर आपके आसपास उस साइकिल का आउटलेट नहीं है तो फिर आपको वही बहुत प्रॉब्लम होती है। और कई छोटे छोटे नुकसान भी होते हैं, जैसे हम कोई भी ऑनलाइन साइकिल मंगाते हैं तो उसमें हमें कोई एसेसरीज़ नहीं मिलती है। स्टैंड मिलता है, वो भी कई साइकिल होती है उनमें नहीं मिलता है, वो हमें बाहर से लगवाना पड़ता है। जैसे आपने डीकैथलॉन में देखा होगा, वो सिर्फ हमें साइकिल देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देते। हमें सब कुछ अलग से लेना पड़ता है। और वहीं हम अगर ऑफ़लाइन लेते हैं तो वो सब हमें साथ में देते हैं, साथ में सर्विस भी देते हैं। और अगर बाय चांस हमारी साइकिल में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम वहाँ जाके दिखा सकते हैं। अगर जल्दी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो हमें शायद रिप्लेस भी कर देते हैं साइकिल। अगर आपकी साइकिल में कुछ इशू आ रहा है, वहाँ अच्छे से चेक भी कर सकते हो कि आपकी साइकिल में कोई डिफ़ेक्ट तो नहीं है। जो ऑनलाइन साइकिल आती है वो बॉक्स में आती है, तो बॉक्स में हमारे कहीं ना कहीं जो सफ़र में कहीं ना कहीं तो उस साइकिल में डिफ़ेक्ट आ ही जाता है, स्क्रैच आ जाते हैं, कभी कभी डेंट लगा हुआ आ जाता है। तो हमें वो वापस वैसे ही पैक करके वापस भिजवानी पड़ती है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो मेरा मानना ये है कि हमें साइकिल हमेशा पहले आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपको कौन सी साइकिल चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, गियर चाहिए, सिंगल स्पीड चाहिए। और बाद में आप उसे अपने आसपास ऑफ़लाइन स्टोर पे देखिए, अगर वो है तो आपको ऑफ़लाइन लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करवा सकते हैं वहाँ से, जितनी भी सर्विस वो देते हैं फ्री। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप उनसे रिप्लेस भी करवा सकते हैं या फिर नई साइकिल ले सकते हैं। तो मेरे मानने में तो आपको ऑफ़लाइन लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप अगर मेरी साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं कि मैंने ये साइकिल कहाँ से ली है, तो मैं नीचे लिंक में डाल दूँगा उस साइकिल की दुकान का एड्रेस। आप वहाँ जाके या फिर उनको कॉल करके पूछ सकते हैं।
कि उनके पास स्टॉक में है या नहीं है, या आपको कोई और भी साइकिल चाहिए तो आप वहाँ पता कर सकते हैं। तो काफ़ी सही दुकान है अगर आप जयपुर में हो तो, और बाहर हो तो आप अपने आसपास देख सकते हैं। ये है टाटा की स्ट्राइडर शैडो 29 इंच, 29 व्हील साइज़ और फ्रेम साइज़ 17। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो ये आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जो साइकिल लेने वाला है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। आप उनको बता सकते हैं, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कुछ सुझाव देने हो तो कमेंट करिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो मैंने शूट किया है वो वैसे सही लगा है या फिर आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं, अपने कमेंट में बताइए। तो देखने के लिए थैंक यू। और आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आपको साइकिलों के बारे में जानना है, सिंगल स्पीड, गियर, किस प्राइस रेंज में आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक वीडियो उस टॉपिक पे भी बना सकता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।